हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गर्ली सीज़र और मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी सिलाई करते टाइम फिनिशिंग नहीं आती है या फिर जो बिगनर्स हैं जिनको भी मशीन चलाना भी नहीं आता है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रॉपर मेथड बताने वाली हूँ कि किस तरीके से, अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको किसी स्टिचिंग में प्रॉब्लम हो रही है, फिनिशिंग नहीं आ रही है, तो किस तरीके से आप अपनी स्टिचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। बट आपको एक हफ्ते तक, कम से कम एक वीक तक आपको रोज़ एक घंटे प्रैक्टिस करनी होगी मेरी इस वीडियो को देख करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको पेपर लेना है। आप कोई सा भी न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, ड्राइंग पेपर भी ले सकते हैं, आपके मन के अकॉर्डिंग है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो प्रॉपर दिखनी चाहिए। तो आपको पेपर लेना है, उसके ऊपर हाफ इंच की डिस्टेंस छोड़ते हुए इस तरीके से सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से किया है। तो इस तरीके से आपको लाइन पूरे पेपर में ड्रॉ कर लेनी है। फिर उसी तरीके से आपको इस तरीके से स्क्वायर शेप ड्रॉ करना है दूसरे पेपर में। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर शेप ड्रॉ किया है। हाफ इंच की डिस्टेंस छोड़ते हुए आपको इस तरीके से प्रॉपर स्क्वायर शेप ड्रॉ कर लेना है पूरे कागज़ के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मैंने किस तरीके से किया है, बिल्कुल वैसा ही आपको करना है। फिर आपको एक और शीट लेनी है, उसके ऊपर आपको इस तरीके से ट्रायंगल शेप ड्रॉ कर लेना है। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है, हाफ इंच की डिस्टेंस छोड़नी है और यहाँ पर पूरा एक ट्रायंगल शेप ड्रॉ कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किस तरीके से किया है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये प्रैक्टिस आपको ज़्यादा बार करनी है। मैं यहाँ पे एक बार करके दिखाऊंगी तो आपको बार बार करनी है। और फिर इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक सर्कल भी ड्रॉ करनी है। इसमें भी आपको हाफ इंच की डिस्टेंस छोड़नी है और इस तरीके से आपको पूरा ये सर्कल बना करके रेडी कर लेना है। ये 4 शीट आपको रेडी कर लेनी है अगर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो, अगर आप बिगनर हैं तो। और ये शीट्स आपको पर डेली ड्रॉ करनी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ड्रॉ की है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको हाफ इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए पहले आपको कागज़ पे प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको इन सारी चीज़ों की कपड़े के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो आपको कागज़ पे इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। देखिए जैसे आपने ये पूरी जो शीट है इसको आपने सीधी स्ट्रेट लाइन से फुल कर लिया है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कागज़ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको मशीन के अंदर ना ही बॉबिन के अंदर धागा डालना है और ना ही सुई के अंदर धागा डालना है, अगर आप कागज़ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तब। बट अगर यही प्रैक्टिस आप कपड़े पे कर रहे हैं तो आपको इसमें धागा डाल के प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए मैंने कहीं पर भी धागा नहीं डाला है। सुई को इस लाइन के ऊपर मैंने इस तरीके से अंदर की तरफ डाला, सुई को नीचे की तरफ, और यहाँ से इस तरीके से चलाना चालू किया है। आपको हमेशा आपका ध्यान सुई के ऊपर होना चाहिए, तभी आपकी सीधी स्ट्रेट सिलाई आएगी। अगर आप बिगनर हैं तो आप आराम से भी सिलाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको पर डेली 7 दिन तक आपको कागज़ पे पहले प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में आपको कपड़े के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और कपड़े के ऊपर प्रैक्टिस करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको सुई में धागा डालना है। तो जब सारी आप सिलाई लगा के कंप्लीट कर लें तो उसके बाद में आपको टॉप स्टिच की भी प्रैक्टिस करनी है। तो टॉप स्टिच की प्रैक्टिस इस तरीके से करते हैं कि पहले आप एक बार इस तरीके से कागज़ को फोल्ड करिए। कागज़ पे कर रहे हो तो कागज़ पे, कपड़े पे कर रहे हो तो कपड़े पे, और बिल्कुल कॉर्नर पे मतलब एक सूत की धार के बराबर कि ये जो मशीन है इसके जो दोनों कॉर्नर है इसके जस्ट बीच में, मतलब सुई एकदम कॉर्नर पे होनी चाहिए, इस तरीके से आ जाए। और उसके बाद में आपको सुई पे ध्यान रखते हुए आराम से सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए इस तरीके से आपको कंटिन्यू इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। इसको हम लोग बोलते हैं टॉप स्टिच या फिर धार की सिलाई, ये भी बोलते हैं, एकदम बिल्कुल कॉर्नर पे लगती है। फिर इसी तरीके से आपको इसको सेकंड बार मोड़ना है और सेकंड बार भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल कॉर्नर पे, बिल्कुल एक सूत की सिलाई आप इसको बोल सकते हैं कि सुई मतलब बिल्कुल बाहर भी ना जाए और ज़्यादा अंदर भी ना आए, उस तरीके से रख करके आपको प्रैक्टिस करनी है। आप स्टार्टिंग में तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी 1-2 दिन तक, उसके बाद में आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिलाई करना सीख जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको पूरे एक पेपर पर मोड़ करके आपको कंटिन्यू सिलाई करते जाना है। फिर उसके बाद में ये प्रोसेस आपको कपड़े के ऊपर भी करनी है। अब स्ट्रेट सिलाई करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्वायर शेप लेना है। तो देखिए स्क्वायर शेप में आप लेंगे तो आपने सीधी सिलाई तो सीख ली, तो ये जो जितने भी कॉर्नर्स आ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत से लोग सीधी ही करना स्टार्ट कर देते हैं, सुई को उठा करके कर देते हैं। सो प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आती है, मतलब वो भद्दा दिखता है कि मतलब आपने प्रॉपर तरीके से सिलाई नहीं की है, वो दिख जाता है।
तो ये जितने भी कॉर्नर्स हैं इनके ऊपर किस तरीके से सिलाई करें कि एकदम बिल्कुल फिनिशिंग से वो दिखे। तो इसके लिए चलिए मैं आपको ये प्रोसेस समझाती हूँ कि आपने सीधी सिलाई करना तो स्टार्ट किया, बट कॉर्नर पे आपको क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ से देखिए बिल्कुल सीधी स्ट्रेट सिलाई है वो, तो यहाँ से आपको नॉर्मली सीधे सीधे आना है बिल्कुल इसी तरीके से। और जहाँ पे ये कॉर्नर आता है आपको ध्यान रखना है कि सुई हमेशा नीचे की तरफ अंदर की तरफ होगी, और आपको इस तरीके से कपड़े को या फिर कागज़ को पकड़ के घुमा देना है। देखिए कॉर्नर आया, सुई को आपको अंदर डालना है, कॉर्नर के अंदर डाल देना है। ये जो कॉर्नर आया उसके अंदर आपको सुई को डाल देना है। उसके बाद में आपको सुई को कुछ नहीं करना, बस आपको कपड़ा हो या फिर आपका पेपर हो उसको घुमा देना है, और फिर आपको वापस यही प्रोसेस करनी है। जैसे ही कॉर्नर आता है आपको सुई को अंदर डाल देना है, कॉर्नर के अंदर डाल देना, और आपको कपड़े को या फिर अगर आपका पेपर आप यूज़ कर रहे हैं तो पेपर को इस तरीके से घुमा देना है। यही देखिए यही सेम प्रोसेस मैं कर रही हूँ, और यही प्रोसेस करते हैं सभी लोग। उसी से जो स्टिचिंग होती है वो प्रॉपर फिनिशिंग से आती है। तो देखिए जैसे ही कॉर्नर आता है आपको जो सुई है, ये जो निडल है, इसको आपको क्या करना है, बिल्कुल कॉर्नर के जैसे ही कॉर्नर आता है उसके अंदर डाल देना है। ये प्रोसेस देखिए कंटिन्यू मैं करते जा रही हूँ। तो हमने देखा जैसे ही कॉर्नर आए आपको इसी बात का ध्यान रखना है, किसी में भी आप भले स्क्वायर शेप कर रहे हो या फिर ट्रायंगल पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको यही का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो स्टिचिंग है वो कंटिन्यू करते जाना है। और जैसे ही कॉर्नर आता है आपको क्या करना है, सुई को आपको तुरंत इसके अंदर डाल करके पेपर को घुमा देना है। बिगनर्स हैं तो आपको पेशेंस प्लस प्रैक्टिस ये दो चीज़ें रखनी ही पड़ेंगी, तभी आपकी स्टिचिंग परफेक्ट हो पाएगी। तो यहाँ पे 4th नंबर पे आता है सर्कल। तो सर्कल के ऊपर आपको किस तरीके से स्टिचिंग करना है, आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही आराम से यहाँ पे मशीन को चलाना है, और सुई के ऊपर आपको कंटिन्यूअसली ध्यान देना है, बिल्कुल आराम से सुई को देखते हुए कि सुई निशान के ऊपर ही चल रही है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए एकदम बिल्कुल ध्यान से आपको इस तरीके से करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितने आराम से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और यहाँ पर जैसे ही मुझे कागज़ को एडजस्ट करना हो रहा है या फिर निशान के ऊपर जैसे ही मुझे सुई को लेके आना हो रहा है, मैं सुई को इस तरीके से पहले नीचे डाल रही हूँ, उसके बाद में सिलाई कर रही हूँ, फिर वापस मैं यही प्रोसेस कर रही हूँ। और ये पूरी प्रोसेस जो आपको करनी है बहुत ही आराम से करनी है। और जैसे ही आप कागज़ को एडजस्ट करें या फिर घुमाएं, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जो सुई होगी हमेशा वो नीचे की तरफ ही रहेगी। ये नहीं कि सुई आपकी ऊपर है और आप कागज़ को घुमा देते हैं तो पूरी प्रोसेस बिगड़ जाएगी। कागज़ पे प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये प्रैक्टिस कपड़े के ऊपर करनी है, और कपड़े के ऊपर प्रैक्टिस करते समय आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपने सुई में धागा डाला है वो धागा ये सर्कल बनाते टाइम एक भी बार टूटना नहीं चाहिए। मतलब एक ही बार जो आपने धागा बनाया है उसी से ये पूरा सर्कल जो है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। कंटिन्यू 7 दिन तक आपको रोज़ 1-1 घंटे प्रैक्टिस करनी है कागज़ के ऊपर। पहले 7 दिन तक अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं कागज़ के ऊपर तो आपको आइडिया काफ़ी हद तक मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से कपड़े के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। 7 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको कपड़े के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। और जब आप कागज़ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सुई में धागा नहीं डालना है, और कपड़े पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सुई में धागा डालना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़ा ले लिया है और मैंने सुई के अंदर धागा भी डाल दिया है। तो मैंने यहाँ पर कोई सीधी लाइन इसलिए नहीं खींची है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, पर अगर आप बिगनर हैं और आप कपड़े पे स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हल्का हल्का सीधी लाइन से कपड़े के ऊपर निशान बना लीजिए। उसके बाद में आप उन निशानों के ऊपर ये मशीन को है वो चलाइए। कागज़ पे प्रैक्टिस करने के बाद में आपको कपड़े के ऊपर स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करना है और उसके बाद उसके ऊपर सिलाई करनी है। तो आप देख सकते हैं सीधी स्ट्रेट मैंने सिलाई कर दी। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको धार सिलाई भी करके दिखा दे रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको कागज़ पे करना सिखाया बिल्कुल उसी प्रोसेस से आपको कपड़े के ऊपर करना है। बस कपड़े के ऊपर इतना ही होगा कि इसमें धागा डाला था मैंने, और कागज़ पे करते टाइम मैंने सुई के अंदर धागा नहीं डाला था। तो देखिए मेरी तो बिल्कुल प्रॉपर हो रही है बिना निशान लगाए, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। पर अगर आपसे नहीं हो रही है, बिगनर हैं आप, तो आप पहले निशान लगा लीजिए और उसके बाद में आप इस तरीके से सिलाई करिए। तो आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है आप ये देख लीजिए। इस तरीके से आपको एक कपड़ा लेना है चौकोर, या फिर कैसा भी आप कपड़ा ले सकते हैं। उसको इस तरीके से सबसे पहले आपको कंटिन्यू 7 दिन तक पेपर पे जो आपने प्रैक्टिस की वही प्रैक्टिस आपको इस तरीके से कपड़े के ऊपर करनी है। तो ये प्रैक्टिस आपको इस तरीके से 7 दिन कागज़ के ऊपर और 7 दिन कपड़े के ऊपर, इस तरीके से 14 दिन के अंदर आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से आप स्टिचिंग करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से पहले कागज़ पे किया हुआ है इसके अंदर, और उसके अंदर यहाँ पे फिर कपड़े के ऊपर किस तरीके से प्रैक्टिस की हुई है। तो ये जितने भी टिप्स मैंने आपको दिए अगर आप इनको फॉलो करते हैं
तो बिल्कुल श्योरिटी है कि आप बिल्कुल ही फिनिशिंग से स्टिचिंग करना सीख जाएंगे। बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। तो प्रैक्टिस करिए रोज़ 1 से 2 घंटे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।